हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज कंप्लीट अप्रैल मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं और उसका यहाँ पर आज ये पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर वहाँ पर देख लीजिए। मंथली करंट अफेयर्स के नाम से आप प्लेलिस्ट में वहाँ पर अवेलेबल है। तो हम लोग चलिए आज यहाँ पर अप्रैल मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर आज अप्रैल माह के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज उसका पार्ट 2 है। तो आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, पश्चिमी सिंहभूम के डीडीसी आदित्य ने कोरोना लड़ाई से एक ऐसा रोबोट उपकरण तैयार किया है जो संक्रमित मरीजों को दवा से लेकर खाना तक पहुंचाएगा। रोबोटिक मशीन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम कोबोट रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? कोबोट रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम के डीडीसी आदित्य ने कोरोना लड़ाई में एक ऐसा रोबोटिक उपकरण तैयार किया है जो संक्रमित मरीजों को दवा से लेकर खाना तक पहुंचाएगा और इस रोबोटिक मशीन का नाम कोबोट रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के स्कूलों के मिड डे मील संचालित निम्नलिखित में से कौन सा आहार शामिल किया गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आहार है जो राज्य के स्कूलों के मिड डे मील में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। मिल्क पाउडर। कौन सा? मिल्क पाउडर है जो कि बच्चों के मिड डे मील में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए किस गैर सरकारी संस्था ने हेलो डॉक्टर हेल्पलाइन की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। सिटीजन्स फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा? सिटीजन्स फाउंडेशन द्वारा और हेलो डॉक्टर हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं डेली वाला करंट अफेयर्स देखा करिए, मैं वहाँ पर पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन और इसका आंसर बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोरोना जाँच के लिए राज्य के किस अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। रिम्स रांची में। कहाँ पर? रिम्स रांची में कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कोरोना जांच के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने प्रखंडों को राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया है? तो कितने प्रखंडों को राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया है? तो इसका सही आंसर जो का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यह एक कलाकार थे। क्या थे? यह एक कलाकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जय नारायण सामल का। ठीक है, ये जो है सरायकला निवासी थे और छौ नृत्य के गुरु सह संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ये इनको मिला था। ठीक है, तो इनको यहाँ पर छौ नृत्य में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार ने राशन कार्ड आवेदकों के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी है? ठीक है, राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए आवेदकों के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 36.11 करोड़। कितनी? 36.11 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार को राज्य में प्रभावी ढंग से कोरोना प्रकोप से लड़ने में मदद के लिए किसने कोरोना पर ऑनलाइन सर्वेक्षण की शुरुआत की है? तो ऑनलाइन सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जा रहा है कोरोना पर? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। रिम्स रांची के द्वारा। किसके द्वारा? रिम्स रांची के द्वारा राज्य सरकार को राज्य में प्रभावी ढंग से कोरोना प्रकोप से लड़ने के लिए मदद के लिए ऑनलाइन सर्वेक्षण की शुरुआत की है रिम्स रांची ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची रेल मंडल के कितने आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं? रांची रेल मंडल ने कुल कितने आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कुल 2 आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं। कितने? कुल 2 आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं रांची रेल मंडल ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने कोरोना से लड़ने के लिए कितनी राशि आवंटित की है? ठीक है, झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने कोरोना से लड़ने के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 200 करोड़। कितने? 200 करोड़ रुपए यहाँ पर राशि जारी की गई है, आवंटित की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के कितने सफ़ेद राशन कार्डधारियों के लिए राज्य सरकार 10 किलो चावल उपलब्ध कराएगी? राज्य के कितने सफ़ेद राशन कार्डधारियों के लिए राज्य सरकार 10 किलो चावल उपलब्ध कराएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 4.84 लाख कार्डधारियों के, कितने? 4.84 लाख कार्डधारकों के लिए राज्य सरकार 10 किलो चावल उपलब्ध कराएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार ने दूसरे राज्यों के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों की सहायता के लिए कौन सी ऐप जारी की है? तो झारखंड राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया था, जो राज्य के मजदूर हैं, बाहर गए हुए हैं और फंसे हुए हैं, तो उनको सहायता प्रदान करने के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड कोरोना सहायता मोबाइल ऐप। इस मोबाइल ऐप का नाम क्या था? झारखंड कोरोना सहायता मोबाइल ऐप। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देख लीजिए, झारखंड डिप्लोमा प्रशिक्षक संघ के संरक्षक कौन नियुक्त किए गए हैं? झारखंड डिप्लोमा प्रशिक्षक संघ के संरक्षक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वानुस डुंगडुंग। कौन है? सिल्वानुस डुंगडुंग है, जिसे कि यहाँ पर झारखंड डिप्लोमा प्रशिक्षक संघ के संरक्षक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय खेल प्राधिकरण साई द्वारा ऑनलाइन तीरंदाजी क्लास का उद्घाटन किसने किया है? भारतीय खेल प्राधिकरण साई द्वारा ऑनलाइन तीरंदाजी क्लास का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुन मुंडा के द्वारा। किनके द्वारा? अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री हैं जो जनजाति मामले के, वो यहाँ पर उद्घाटन किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, और आप सभी को जैसा कि पता है कि आज यहाँ पर तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष जो है वो कौन है? अर्जुन मुंडा बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में सिलिकॉन इंडिया ने प्रकाशित अपने मैगजीन में देश के शीर्ष स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनियों में झारखंड के किस कंपनी को पहली रैंक मिली है? ठीक है, तो एक सिलिकॉन इंडिया प्रकाशित होती है मैगजीन, और इसमें देश के शीर्ष स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनियों को शामिल किया जाता है। तो झारखंड की किस कंपनी को पहली रैंक मिली है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, एलिट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी। किस कंपनी को? एलिट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी को। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, एलिट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी को पहली रैंक मिली है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया ने कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की थी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम जिले में। किस जिले में? पूर्वी सिंहभूम जिले में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉलर हैं बाईचुंग भूटिया, उन्होंने लोगों से पूर्वी सिंहभूम के जिले के लोगों से उन्होंने घर में रहने की अपील की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ICISDG रिसर्च फाउंडेशन की ओर से कोविड-19 डिजिटल चित्रकला प्रतियोगिता में झारखंड से किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? ठीक है, ISDG रिसर्च फाउंडेशन की ओर से एक यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, पेंटिंग कंपटीशन का। उसमें झारखंड से किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, सौम्या प्रकाश ने। किसने? सौम्या प्रकाश ने पहला स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सरकार ने 14वें वित्त आयोग की राशि के इस्तेमाल कोरोना से जंग लड़ने के लिए पंचायत फंड का इस्तेमाल करेगी। यह राशि अधिकतम कितनी होगी? ठीक है, तो पंचायती राज का फंड यहाँ पर इस्तेमाल करेगी राज्य सरकार कोरोना से लड़ने के लिए, और यह अधिकतम राशि कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा,
5 लाख रुपये तक। कितने? 5 लाख रुपये तक यहाँ पर अधिकतम राशि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विनीता टोप्पो का निधन हो गया, वह एक थी। ठीक है, हाल ही में विनीता टोप्पो का निधन हो गया, वह एक थी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। एथलीट थी वो। क्या थी वो? एक एथलीट थी और हाल ही में उनका निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, विनीता टोप्पो। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड पुलिस ने राज्य में भूखे लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की है, यह नंबर कितना है? तो झारखंड पुलिस राज्य में भूखे लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए घरों तक उस पर नंबर पर कॉल करेंगे लोग तो पुलिस खाना पहुंचाएगी, और यह नंबर कितना जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर डायल करने से पुलिस लोगों को खाना फिलहाल पहुंचाएगी। ठीक है, पहले यह पुलिस का नंबर हुआ करता था और अभी भी है, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस जो है वो खाना पहुंचाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कितने माह का राशन दिए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कितने माह का राशन दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 1 माह का। कितने माह का? 1 माह का राशन यहाँ पर दिया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य को केंद्रीय करों से पहले किस्त में केंद्र सरकार ने कितनी राशि प्रदान की है? ठीक है, कि झारखंड राज्य को केंद्रीय करों से पहले किस्त में केंद्र सरकार ने कितनी राशि प्रदान की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर रहेगा। 1525 करोड़ 27 लाख रुपये। कितना? 1525 करोड़ 27 लाख रुपये पहली किस्त के रूप में यहाँ पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिमांड था कुछ पहली किस्त में यहाँ पर 2100 समथिंग कुछ करोड़ था, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा सिर्फ मात्र 1525 करोड़ रुपया दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रदेश में एक जगह से दूसरी जगह जाने से पहले कोरोना संक्रमण की जानकारी के लिए जीआईएस आधारित वेबसाइट जारी की गई है, इस वेबसाइट को किसने जारी किया है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रदेश में एक जगह से दूसरी जगह जाने से पहले कोरोना संक्रमण की जानकारी के लिए जीआईएस, ठीक है, जीआईएस आधारित वेबसाइट जारी की गई है, इस वेबसाइट को किसने जारी किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर रहेगा। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा यह वेबसाइट जारी किया गया है। किसके द्वारा? झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान में बाघिन अनुष्का ने कितने शावकों को जन्म दिया है? ठीक है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान में बाघिन अनुष्का ने कितने शावकों को जन्म दिया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर रहेगा। कुल 3 शावकों को। कितने शावकों को? कुल 3 शावकों को अनुष्का नाम की बाघिन है इस भगवान बिरसा जैविक उद्यान में, और उसने 3 शावकों को जन्म दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन युवा महोत्सव की शुरुआत की गई है? तो झारखंड के किस विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन युवा महोत्सव की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है यहाँ पर DSPMU द्वारा। किसके द्वारा? DSPMU द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर रहेगा। ऑनलाइन युवा महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो DSPMU, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लॉकडाउन में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लॉकडाउन में लोगों के घरों तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर रहेगा। झारखंड बाजार मोबाइल ऐप। कौन सा ऐप? झारखंड बाजार मोबाइल ऐप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किया गया है लॉकडाउन में लोगों के घरों तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जिले में नोटो एवं रेल टिकटों को विसंक्रमित सब वायरस के संक्रमण से मुक्त करने की मशीन बनाई गई है? तो झारखंड के किस जिले में नोटो एवं रेल टिकटों को विसंक्रमित करने की मशीन बनाई गई है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर रहेगा। पश्चिम सिंहभूम जिले में, किस जिले में? पश्चिम सिंहभूम जिले में एक मशीन बनाई गई है जो कि पैसों को और साथ ही साथ रेल के टिकटों को विसंक्रमित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड किस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा गया है? ठीक है, झारखंड के किस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा। और इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर, इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कपिलो पंचायत को, किस पंचायत को? कपिलो पंचायत को। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य से किसे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अमित खरे को। किनको? अमित खरे को झारखंड राज्य से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, अमित खरे को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, हाल ही में वीर शहीद तेलंगा खड़िया की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है? ठीक है, हाल ही में वीर शहीद तेलंगा खड़िया की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 140वीं, कौन सी? 140वीं शहादत दिवस मनाई गई है वीर शहीद तेलंगा खड़िया की। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के किस पहला निजी अस्पताल को कोविड-19 जांच की अनुमति ICMR ने दी है? ठीक है, तो राज्य के किस पहला निजी अस्पताल को कोविड-19 जांच की अनुमति ICMR द्वारा मिली है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। टाटा मैन हॉस्पिटल को, किस हॉस्पिटल को? टाटा मैन हॉस्पिटल को राज्य का पहला निजी अस्पताल है जिसे कि कोविड-19 जांच की अनुमति दी गई है ICMR द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के कितने प्रवासी मजदूरों को DBT के माध्यम से 1000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है? ठीक है, तो राज्य के कितने प्रवासी मजदूरों को DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1000 रुपये सहायता राशि प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1.1 लाख मजदूरों को, कितने? 1.11 लाख मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को DBT के माध्यम से 1000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में पहली बार किस विभाग में अधिकारी की नियुक्ति हुई है? झारखंड में पहली बार किस विभाग में अधिकारी की नियुक्ति हुई है? तो राज्य बनने के बाद पहली बार जो नियुक्ति हुई है वो शिक्षा विभाग में, अधिकारियों की शिक्षा विभाग में पहली बार नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इससे पूर्व 1996 में, ठीक है, 1996 में राज्य में शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी जब झारखंड बिहार में शामिल था, अलग नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड प्रशासनिक सेवा में आदिम जनजाति की पहली महिला अधिकारी कौन नियुक्त हुई हैं? ठीक है, आदिम जनजाति की पहली महिला अधिकारी कौन नियुक्त हुई हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चंचला कुमारी। कौन? चंचला कुमारी हैं जो कि झारखंड प्रशासनिक सेवा में आदिम जनजाति की पहली महिला अधिकारी नियुक्त हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस स्थान पर कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार किया जाएगा? तो किस स्थान का चयन किया गया है जो कोरोना संक्रमित पीड़ित व्यक्तियों की मृत्यु होने पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बुंडू में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा अंतिम उनका संस्कार? बुंडू में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने पंचायत केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर पुरस्कृत किए जाएंगे? ठीक है, तो झारखंड के कितने पंचायत हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कृत किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर रहेगा। कुल 3 पंचायत है। कितने पंचायत? कुल 3 पंचायत हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड के लिए झारखंड के किस पंचायत का चयन किया गया है? ठीक है, तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड के लिए झारखंड के किस पंचायत का चयन किया गया है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, दुलमी पंचायत को। किस पंचायत को? दुलमी पंचायत को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में किस ग्राम पंचायत का चयन चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड के लिए किया गया है? ठीक है, झारखंड की किस ग्राम पंचायत का चयन चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड के लिए चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, पेटरवार को। किस पंचायत को? पेटरवार पंचायत को। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस ग्राम पंचायत का चयन नेताजी नानाजी यहाँ पर होगा, ठीक है, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम साहब अवार्ड के लिए किया गया है? ठीक है, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा साहब अवार्ड के लिए किस पंचायत का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिरनी पंचायत, कपिलो पंचायत, जो इस सब इसी के अंडर में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिरनी पंचायत में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, अप्लाइड जियो फिजिक्स द आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, अप्लाइड जियो फिजिक्स द आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोफेसर सालीवाहन को। किनको? प्रोफेसर सालीवाहन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर सालीवाहन को अप्लाइड जियो फिजिक्स द आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये धनबाद जो ISM IIT है वो वहाँ के प्रोफेसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत झारखंड को कितनी राशि प्रदान की है? ठीक है, तो NRLM के तहत झारखंड राज्य को केंद्र सरकार ने कितनी राशि प्रदान की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर रहेगा, 103.39 करोड़। कितनी? 103.39 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य को। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, राज्य में आंगनबाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी राज्य में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के युवा राजकुमार सोरेन का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? ठीक है, हाल ही में युवा राजकुमार सोरेन का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, वह फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे। किस खेल से? फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे, और उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की अप्रैल मंथ की सेकेंड पार्ट की यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो है पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देख सकें। और दोस्तों आप सभी जरूर हमारा ऑनलाइन जो टेस्ट का आयोजन किया जाएगा यहाँ पर कल, तो उसके लिए आज तक यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं, और हमारा नंबर जो है पेमेंट करने का वो है 85389, ठीक है, 38957, और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर पेमेंट करना आपको गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम के माध्यम से। ठीक है, मात्र 10 रुपये का भुगतान करना है, या फिर आप यहाँ पर जो है डायरेक्टली इस नंबर पर मैसेज भी करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स जो है वो मुहैया करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये थी यहाँ पर आज अप्रैल मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस।